हमारे देश में यूपी जो एक स्टेट है, वहाँ पे रामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। रामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वो बड़ा ही तारीखी इलाका है और वहाँ से बहुत ही अजीम और तारीखी शख्सियतों का वहाँ से ताल्लुक है। सबसे जो नुमाया शख्सियत वहाँ पे हैं, वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताल्लुक से मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब 10 दिसंबर 1878 को रामपुर में पैदा हुए थे और हमारा जो फ्रीडम का मोमेंट था, आज़ादी की जो तहरीक थी, उसके जो नुमाया लीडरान थे, उनमें उनका शुमार होता था। वो एक सहाफ़ी भी थे और शायर भी थे और जो खिलाफत तहरीक थी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो शुरू की गई थी, वो उसके फाउंडर भी थे। 1920 में जब जामिया इस्लामिया मिल्लिया बनाया गया, तो उसके फाउंडर मेंबर भी थे वो। इनकी जो तालीम है, अलीगढ़ में हुई और ऑक्सफोर्ड में इन्होंने तालीम हासिल की। 1911 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने दिल्ली से इंग्लिश में अंग्रेजी एक पेपर निकाला, कामरेड नाम था उस पेपर का। और सेम 1912 में उन्होंने एक अखबार निकाला, उसका नाम हमदर्द था। अब ये जो दो पेपर इन्होंने निकाला, कामरेड इंग्लिश में और हमदर्द उर्दू में, इन दोनों अखबारों में जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने इनको कई बार जेल भेजा और उनको काफी तकलीफ दी। 1923 में 1923 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे और 1930 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इनका जो खिताब था, बड़ा ही तारीखी खिताब था। यहाँ उसकी तफसील बताने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का जो खिताब था, वो आप पढ़िए। वो पढ़ने से और समझने से ताल्लुक रखता है। और लंदन में इनका इंतकाल हुआ 1931 में, 4 जनवरी 1931 में, 1931 में। और इन्होंने वसीयत की थी कि बैतुल मक़दिस में, फ़लस्तीन में इनको दफन किया जाए। इनकी वसीयत के मुनासबत से मस्जिद अक़सा का जो कंपाउंड है, जो अहाता है, उसी कंपाउंड में इनको दफन किया गया। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एक मुख्तसर सी तारीख थी जो हमने बताया। अब इसका ताल्लुक कहाँ से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से उत्तर प्रदेश के एक नामी गिरामी मिनिस्टर रह चुके हैं, मोहम्मद आजम खान, जिनका ताल्लुक खुद रामपुर से है। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम की और वो यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया। लेकिन 2017 के बाद जब से यूपी में भाजपा सरकार आई है और योगी मुख्यमंत्री बने हैं, आजम खान के बुरे दिन वहां से शुरू हो गए। सिर्फ आजम खान के ही बुरे दिन शुरू होते तो चलो ठीक है, वो आदमी एक्सेप्ट कर सकता है कि सियासी दुश्मनी है, लड़ाई है, सियासी रकाबत है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब आंच आ गई है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जहां पे 82,000 बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं। वहां पे आईटी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, लाइब्रेरी है, इतना बड़ा कैंपस है। और वहां पे जो बच्चों के साथ अभी होगा, हुकूमत ने वहां पे 40 बिल्डिंगें हैं, 40 में से 38 बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए ऑर्डर कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे अगर हमारे देश की जनता, हमारे देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अगर खामोश रहेगा और अगर भाजपा का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे चलता है और यूनिवर्सिटी अगर टूटती है, तो ये जो राम मंदिर के चंदा चोरों की सरकार है, जो राम मंदिर भी नहीं छोड़े, इनको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं कि ये सरकार जाहिलों की सरकार है, इनको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ आपको एक यूनिवर्सिटी बनाने में बरसों लग जाते हैं, इंसान की जिंदगियां खप जाती हैं। यहाँ पे मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आता है कि उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। तो ये जलाने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी जो पॉलिटिक्स है, ये पूरी तरीके से हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप आजम खान के घर को तोड़ दो, उनकी ऑफिस को तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, लेकिन हमारे देश के लिए और हमारे देश के बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके भविष्य के लिए कम से कम उस यूनिवर्सिटी को तो बख्श दो। उस यूनिवर्सिटी में क्या हो रही है? एजुकेशन हो रही है, वहां कुछ तो हो नहीं रहा है। जहां पे चंदा चोरी हुई, अगर आपका बुलडोजर चल रहा है, तो जहां चंदा चोरी हुई है उसके बारे में फिर आपकी क्या सोच है? आप क्या करोगे? जिन लोगों ने चंदा चोरी की है, उनके यहाँ बुलडोजर चला नहीं। राम मंदिर आप सिर्फ आस्था के लिए कहते हो। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि एक पंडित है, वो पंडित ये कहते हैं कि अब ये सनातनी नहीं हो गए हैं, ये सनातनी लोग नहीं है, ये सीना तानी लोग हैं। क्या? सनातनी नहीं है। एक साधु है, उनका बात मैं कोट कर रहा हूं, ये सनातनी नहीं है, ये सीना तानी है। सीना तानी मतलब सीना जोरी, जोर जबरदस्ती करने वाले लोग हैं। इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सोचने वाली बात है कि एक यूनिवर्सिटी बनी और उस यूनिवर्सिटी में बच्चे तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। आपकी सियासी दुश्मनी इतना बढ़ गई कि आप यूनिवर्सिटी तोड़ दोगे। ये वक्त बदलने में देर नहीं लगता है। आज आपने जो आजम खान के साथ कर रहे हो, उनकी यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हो, कल हालात बदलेंगे और हो सकता है अगर यही
आने वाले दौर में आने वाली जो सरकारें रहेंगी, अगर आप लोगों के साथ यही रवैया अपनाएंगी तो सोचो हमारे देश का क्या हाल होगा। जय हिंद।